गुड मॉर्निंग क्लास 9th। प्रश्नावली 7.2 का आज आपका क्वेश्चन नंबर है 4, जिसमें आपसे कहा है त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एसी और एबी पर दो शीर्ष लंब दिए हुए हैं। एक तो है आपका एसी पर शीर्ष लंब बीई और दूसरा है एबी पर शीर्ष लंब सी है। और वो इस प्रकार हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। आपको ये दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ, ये दोनों त्रिभुज आपके क्या है, सर्वांग है। दूसरा हमें दिखाना है कि ए बी भुजा ए सी के बराबर। अगर ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग दिखा दिए तो ए बी भुजा ए सी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, राइट। अब अगर हम इसमें देखते हैं कि आपका त्रिभुज हम बात कर रहे हैं किस किस की, ए बी ई। आप रफ में खींच के देखिए, ये है ए बी ई और ये क्या है आपका 90 है। दूसरा ए सी एफ, ये है आपका ए सी एफ, ये क्या है आपका 90। इसमें बी ई और सी एफ आपस में क्या है, बराबर हैं। ये तो कोण 90 और ए जो है आपका उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में एक तो हो जाएगा आपका एंगल ए बराबर एंगल ए, कैसा कोण, उभयनिष्ठ कोण। दूसरा एंगल ए ई बी बराबर एंगल ए एफ सी, दोनों आपके क्या है, 90 है। और तीसरा जो बीई भुजा है वो सी एफ के क्या है, बराबर। तो ए एस सर्वांग समता से यहाँ पर त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपके, सर्वांग सम, राइट। अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो हमने पढ़ा है सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। तो इसलिए ए बी और ए सी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो त्रिभुज ए बी सी आपका कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि उनकी दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। इसी में फिर आपका आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। एक है आपका एडीसी ए बी सी और एक है बीडीसी। ये एक ही आधार पर है, तो बीसी हमने एक ही आधार बीसी ले लिया है, एक ही आधार पर स्थित है। और वैसे भी आपको कहा था त्रिभुज ए बी सी और दूसरा क्या रखा है, डी बी सी, तो इसमें समान आधार कौन सा हो गया, बी सी। तो हमने ऐसे करके दो त्रिभुज बना लीजिए। ये दो त्रिभुज समद्विबाहु हैं, तो इसका मतलब ये भुजाएं आपस में इनकी क्या होंगी, बराबर, क्योंकि हमने पढ़ा है समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है इनकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर। आपको सिद्ध क्या करना है, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी यानी ए बी डी, ये कोण ए सी डी के बराबर है। तो इसके लिए हम एक रचना करते हैं, ए को डी से मिला दीजिए। ए को हमने किससे मिला दिया, डी से। तो अब ये दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया, एक ही है, एक ही है। ना समझ में आए तो रफ में बनाइए। ये हो गया एक त्रिभुज, कौन सा है ये, ए बी डी। और दूसरा ये है कौन सा, ए सी डी। इनमें ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में क्या हो गया, एक तो हमें दे रखा है ए बी बराबर ए सी, ठीक है। दूसरा ये हमें दिया है समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए दूसरा बी डी बराबर सी डी, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए। और तीसरा अगर आप देखते हैं ए डी भुजा ए डी उभयनिष्ठ भुजा है, तो यहाँ पर एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज क्या हो गया आपके, सर्वांग सम। और त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो उनके संगत कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। इसलिए ए बी डी कोण किसके बराबर हो गया, कोण ए सी डी के, ठीक है। अब इसी में सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, जिसमें आपसे कहा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज खींच लिया, ए बी सी। फिर वो कह रहा है जिसमें ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर हैं। साथ में आपसे कहा है भुजा बी ए को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाना है, डी तक इस प्रकार बढ़ाना है
कि आपकी जो डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी और ए बी बराबर है, ए डी और ए बी आपस में क्या है, बराबर है, तो इसको सी से मिला दीजिए। ठीक है, तो अब इसमें आपको दिखाना है एंगल बी सी डी, यानी ये कोण आपका क्या है, समकोण, मीन्स इसे 90 दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन कोणों को सॉर्ट करने के लिए नेम दे देते हैं 1 2 3 4, यानी हमें क्या सिद्ध करना है, कोण बी सी डी बराबर 90, और बी सी डी का मतलब हो गया 2 और 3 का सम आपका कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, ये सिद्ध करना। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में आपका क्या है, ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी के, राइट। अब हमने पढ़ा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक है, ऐसी हमसे कहा गया था कि क्योंकि ए बी किसके बराबर है, ए सी के, ये हमें दिया है, और साथ में आपको एक चीज और दिया है, अगर आप क्वेश्चन में देखते हैं ए डी और ए बी भी आपस में क्या है, बराबर है। अब इन दो इक्वेशन को मिला के देखो, ए बी का मान ए सी है, ए बी का मान ए डी है, तो ए सी और ए डी भी क्या हो जाएंगे अब आपके बराबर, ए सी और ए डी भी क्या हो गया, बराबर। तो अब हम लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा आपका, ए सी और ए डी बराबर हैं, फिर से दो, एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में हो जाते हैं बराबर, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, राइट। अब हमने देखिए रिलेशन किस में लाना है, 2 और 3 में लाना है, 1 और 4 हटाने। तो क्या करेंगे, हम सिर्फ त्रिभुज इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, ए बी डी और सी की, यानी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ आपका 2 और 3 है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा है त्रिभुज के कोणीय गुण से, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, मीन्स एंगल 1, यहाँ पर 2 3 है तो इसको 2 + 2 3 लिखेंगे, और एंगल 4 बराबर कितना हो जाएगा, 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180। अब हमें 1 भी हटाना है, 4 भी हटाना है। समीकरण 1 से 1 की जगह 2 रख दीजिए, 2 ऐसी है पहला वाला, ये 3 ऐसी है, और समीकरण 2 से 4 की जगह 3 रख दीजिए, बराबर कितना हो गया, 180। एंगल 2 + एंगल 2, 2 एंगल 2, एंगल 3 + एंगल 3, 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 से पूरी समीकरण को भाग दे दीजिए, तो एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया, 90। यही हमने सिद्ध करना था, यानी एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री, राइट। इसी में फिर आपका है 7th क्वेश्चन। 7th इजी है, इसने कह रखा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए आपका क्या है, समकोण है, ए बी सी, साथ ही साथ ए बी और ए सी भुजा बराबर है, तो आपको ज्ञात करना है एंगल सी और एंगल बी। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में आपका क्या है, एक तो कोण ए 90 है, और साथ में जो ए बी भुजा है वो ए सी के क्या है, बराबर है। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी एंगल बी बराबर एंगल सी। फिर से त्रिभुज के कोणीय गुण से तीनों अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। एंगल ए का मान 90, एंगल बी, एंगल सी की जगह हम एंगल बी लिख सकते हैं क्योंकि ये आपस में बराबर हैं, 180। 90 को बदल दिया, एंगल बी + एंगल बी, ट्वाइस एंगल बी, 180 - 90, एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया, 90/2, यानी कितना हो गया, 45। तो इसलिए हम कह देंगे एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 45 डिग्री। ठीक है, अब इसी में लास्ट देखिए, आपको इसमें कहा है एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर और तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें मैंने आपसे कहा कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो इनके तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। फिर हमने त्रिभुज के कोणीय गुण को लगाना है, तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 180। अब बी की जगह भी हम ए रख सकते हैं एंगल ए, सी की जगह भी एंगल ए, क्योंकि ये तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो थ्राइस एंगल ए इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो एंगल ए इक्वल टू 180/3 यानी 60 डिग्री। तो आपको यहाँ पर यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज के
समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो आज आप इसको देखेंगे, समझेंगे, इस एक्सरसाइज को और कॉपी में सॉल्व करेंगे। जहाँ पर जो क्वेश्चन नहीं आता है मुझसे पूछ लेंगे।